किसी दिन भी तेजस्वी यादव भाजपा के साथ जा सकते हैं। तेजस्वी यादव को कोई सामाजिक न्याय का पाठशाला इसने नहीं पढ़ा है। सकते मैं आज भी बोल रहा हूं, कल भी बोला था, राष्ट्रीय जनता दल में कल लालू जी हैं, उनका दबाव है, जो ये बचे हुए हैं। तेजस्वी यादव किसी दिन भी भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। तेजस्वी यादव जो बेल पर हैं, राबड़ी जी बेल पर हैं, जो मीसा जी बेल पर हैं, शैलेश जी बेल पर है, वो क्या है? वो आरोप है, ईडी का सम्मन है। वो तो गुपचुप जाके भूपेंद्र यादव जी और नितिन गडकरी साहब से मिलते हैं कि हम भाजपा में आ सकते, झंडा ढोएंगे, हम लड़ेंगे, हम भाजपा से, और मलाई खाएंगे संजय झा, ललन सिंह, संजय यादव हरियाणवी, जगदा बाबू, मनोज झा। कल बेंगलुरु में 26 राजनीतिक दलों का बैठक हुआ, यानी कि विपक्षी दलों का बैठक हुआ, और तब सोशल मीडिया पर चर्चा हुआ कि जो मुसलमानों के चेहरा है, और उदाहरण में दिया गया कि बदरुद्दीन अजमल, और दूसरा दिया गया कि असदुद्दीन वैसी साहब, किसी को नहीं बुलाया गया। और तब इस बात की चर्चा हुई कि जो विपक्षी दल है वो केवल मुसलमानों के वोट लेना चाहती है, जबकि मुसलमानों की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको नहीं उत्पन्न होना देना चाहती है। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता आदिल हसन साहब मौजूद हैं। और आदिल साहब, ये बताइए कि आप लोगों को जो विपक्षी दल में 26 दल आ गए, पहले तो 16-17 दल आए थे, दूसरी बैठक में 26 दल आ गए, आप लोगों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? अभी जो दावत दिया उससे पूछिएगा ना, क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? आप लोग अछूत क्यों हो रहा है? भाई पूछिए, उनसे पूछिए कि अछूत क्यों है इनको। जो नीतीश जी के चार्टर प्लेन पे संजय झा, ललन जी दिखाएंगे टिकट, वही वोट दिलाएंगे इनको। 20% मुसलमान है, वो नहीं दिलाएगा। दलित है, बहन जी को नहीं बुलाया इन्होंने। ट्राइबल, भारतीय ट्राइबल पार्टी है, उसके लीडर छोटी भाई वासवा साहब को नहीं बुलाया, जो मोदी जी से लड़ते हैं। आप किसके बुनियाद पे चुनाव लड़िएगा? नीतीश जी से पूछिए इस सवाल, कांग्रेस पार्टी से पूछिए। यूपीए 1 और 2 में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बगल में बैठते थे तो क्या थे? जब न्यूक्लियर डील हुआ था तो ओवैसी साहब ने वकालत की थी, उस वक्त क्या थे? जो लेफ्ट और भाजपा साथ था, आज वो एक हो गया है। केरल में लेफ्ट भाजपा खिलाफ लड़ती है, उसको आप ले आए। ममता जी कैबिनेट में थी वाजपेयी जी के, गुजरात जल रहा था, साथ में थी। नीतीश जी गुजरात जल रहा था, गोधरा में साथ में थे। लालू जी 1990 में भाजपा के समर्थन से सरकार बनाए थे। और जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से आंख मिला के जो बात करते हैं, जो एक्सपोज करते हैं भाजपा को, चाहे चाइना का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, हर मुद्दे पे अगर कोई बोला है तो लीडर ऑपोजिशन की अगर किसी ने जगह को फुलफिल किया, उसका नाम बैरिस्टर साहब है, असदुद्दीन ओवैसी साहब है। सवाल तो यही है कि मकसद आप लोग को भी भाजपा हराना ही है, उन लोग का भी भाजपा ही हराना है, तब आप लोग को क्यों नहीं लिया जा रहा है? उन लोग को भाजपा हराना नहीं है, लालू जी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बने रहना है, या महत्वाकांक्षा है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री बनना है। इनका मकसद भाजपा को हराना नहीं है, ये याद रखिएगा। ये सिर्फ आप क्रिएटेड बाय मीडिया, ये सिर्फ क्रिएटेड है, ये स्टोरी है। नीतीश जी को मोदी से कोई बैर नहीं है, नीतीश जी को भाजपा से और आरएसएस अभी भी हॉटलाइन में है। डिप्टी चेयरमैन अभी इनके राज्यसभा में हर्षवर्धन जी हैं, काहे रखे हुए? शरद यादव जी डायलिसिस पे चले गए थे, किडनी के मरीज थे, किडनी फेलियर था, उनका मकान खाली करवाया, सदस्यता खाली करवाया, यही नीतीश जी ने। जो आरसीपी सिंह इनके सब कुछ थे, जो आरसीपी टैक्स लेते थे, जो जदयू को चंदा दिलाते थे, वो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे, आज उनको गाली दे रहे हैं, तो नीतीश जी को नहीं दिख रहा है। जगदा बाबू के बेटा जो है, इनको सुधाकर सिंह सुबह शाम गाली देते थे, तो इनाम में मिला एक और बेटा को मगध से टिकट मिल गया, मिला ना एमएलसी में। और जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की लड़ाई, वंचितों की लड़ाई, सीमांचल की लड़ाई लड़ते हैं, तो उनके लिए नेता नहीं है। ये बदरुद्दीन अजमल साहब को तरुण गोगोई जो है स्वर्गीय आसाम चीफ मिनिस्टर ने कहा था, हु इज बदरुद्दीन अजमल। उसके बाद फिर वही बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ राज्यसभा चुनाव में उनके मदद से फिर राज्यसभा भेजा कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद उनके साथ चुनाव लड़ा वहां पर आसाम में। आज लगा हुआ है ना आप लोग भाई, तो हम लोग पे टैग तो फिर जगन की ये इसकी YSR साहब की सरकार, किरण कुमार की सरकार, रेड्डी की सरकार, इसकी रोसैया की सरकार में काहे मदद लिए थे? और यूपीए 1 और 2 में हम क्या थे? हम यूपीए 1 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ 8-9 के बाद ना मुस्लिम मुस्लिम करने लगे हैं आप। हम लोग शुरू से मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। आप सालारे मिल्लत का वीडियो सुन लीजिए, मुसलमानों में आप पॉलिटिकल अवेयरनेस की शुरू से बात करते हैं। ये आपको आज दिख रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। जाकर हैदराबाद और सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में सुन लीजिए, हमेशा जहां भी मुसलमानों दलितों पर नाइंसाफी हुई, अगर कोई बोला तो बैरिस्टर साहब बोले, कोई बोला तो ओवैसी साहब बोले, कोई बोला तो सालारे मिल्लत ने कहा। तो फिर वोट क्यों नहीं मिलता है? कहाँ नहीं वोट मिलता है? वोट आखिर वोट परसेंटेज पे ही गठबंधन करेगा ना सब। वोट परसेंटेज तो नीतीश कुमार, इसका राजद का 0 MP है, मेरा 2 MP है, कांग्रेस का बिहार में 1 ही MP है,
सब जितना यादव ब्रिगेड थे सब मोदी जी को वोट दे दिए। महबूबा मुफ्ती को कितना एमपी है जो बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी? फारूक अब्दुल्ला साहब को कितना एमपी है? उसके बाद ये दूसरे लोग जो जितने आए हैं इनके साथ, आज शरद पवार साहब के साथ कितना एमपी है? पूछिए ना इनसे। अच्छा, नहीं बुलाया जा रहा है तो फिर आप लोग कैसे लड़ाई लड़िएगा? भाई हम तो बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और आखिरी नस्ल को बोलकर जाएंगे बीजेपी के खिलाफ रहना। अब भाई नहीं बुलाया जा रहा है तो बिहार की आवाम सोचेगी। फिर अकेले लड़िएगा तो फिर कहेगा ये तो भाजपा के भाई एजेंट जहां है। हम तो आपसे ज्यादा पोजीशन पे हैं। राजद के पास 0 एमपी है, मेरे पास 2 एमपी। हम जहां लड़ेंगे वहां राजद गद्दी मत लड़े चुनाव, हम जीत के दिखाएंगे। हमने 5 बार के शिवसेना के एमपी को हरा के दिखाया। आज तक हैदराबाद में भाजपा कभी जीत नहीं पाई, ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। आप तो छपरा में भी जीता है भाजपा को, मधेपुरा में भी जीता है, पत्नी भी लड़ी, आपकी बेटी भी लड़ी, सब हार गई। लालू जी खुद हारे, राबड़ी जी हारी, मीसा भारती जी हारी, लेकिन हम तो हराए ना भाई शिवसेना के 5 बार के एमपी को। हैदराबाद में भाजपा को जब से 84 से लेकर आज तक हरा के आ रहे हैं। वेंकैया नायडू साहब को भी हराए थे। हमारी क्रेडिबिलिटी तो सबके सामने है ना। अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से लड़े, वहां भी भाजपा नहीं जीती, और आप मुझे समझाते हैं। थोड़ा सा वोट बढ़ गया होता तो भाजपा तो जीती गई होती ना। हाँ थोड़ा सा वोट बढ़ गया होता तो भाजपा जीत भाई, गई। हम तो 20-25 हजार वोट से हारे चुनाव। एक असेंबली सेगमेंट में हम हारे चुनाव, नहीं तो हम तो जीत रहे थे। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, उसका 3 लाख वोट आया। इतना ही अगर हम थोड़ा सा थे तो काहे मेरा एमएलए को राजद ने तोड़ा? औकात है राष्ट्रीय जनता दल को तो भाजपा के एमएलए को क्यों नहीं तोड़ पाया? है हिम्मत नहीं थी? नीतीश जी में है हिम्मत नहीं थी? और मेरा एमएलए का जकात फितरा सदका के चलते तो इनकी सरकार बनी है। चारों एमएलए मेरा नहीं टूटता, नीतीश जी का एमएलए टूटता है तो नीतीश जी को रात में नींद नहीं आता है। शरद पवार साहब का एमएलए टूटता है तो इनको नींद नहीं आता है। सोनिया जी का एमएलए टूटता है तो नींद नहीं आता है। एमआईएम का एमएलए क्यों तोड़ा उन्होंने? लालू जी क्यों तोड़े? दर्द लेकिन है। क्यों नहीं? बेशक दर्द होगा। अवाम ने वोट सरकार बनाने के लिए नहीं, अवाम ने सीमांचल की लड़ाई लड़ने के लिए वोट दिया था। अवाम ने जब लालू जी का एमएलए तोड़ा था तो उदय नारायण चौधरी जी के घर में घुस गए थे, याद नहीं है 2013 में? हाँ, लालू जी का एमएलए जब एमएलसी टूटता है तो लालू जी कैसे बेचैन हो जाते हैं? अच्छा देखिए, नीतीश जी का एमएलए टूटता है तो मायावती बेचैन को हो भी जाते नहीं बुलाया गया, आपको नहीं बुलाया गया, हैं। अगर हिंदुस्तान पप्पू यादव को नहीं बुलाया गया। अब पप्पू यादव ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करना चाहिए। तो क्या आप लोग का बात चलने लगी है क्या? बहन जी जो अगर हिंदुस्तान में सब कद्दावर लीडर में से एक है तो उसमें बहन जी मायावती जी का नाम है। और थर्ड नेशनल पार्टी का स्टेटस है तो भाजपा और कांग्रेस के बाद बीएसपी। आप उसको उनको नहीं बुला रहे। 4 बार की उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है, आप उनको नहीं तवज्जो देते हैं। और जिस अखिलेश यादव क्या है बताइए तो? जो उनका वोट शेयर, ये तो मुसलमानों का मुसलमान का कहा। 4 बार की चीफ मिनिस्टर है, ये बबुआ है, वो बुआ है, बहुत फर्क है। इनके पास 112-15 अरे भाई, तो बहन जी एक ताकत है पूरे देश में। एक उनका उनका दलितों की एक आवाज है। काशीराम जी को की शागिर्दा रही हैं। अच्छी बात है, बातचीत करना अच्छी बात है, बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। यानी कि उनको भी नहीं लिया गया, आपको भी नहीं लिया गया, तो आप लोग दोनों साथ आइए जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार का लोग जो पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उन लोग बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये बिहार के मुसलमानों से बोलना चाहते हैं, दलितों भाई से बोलना चाहते हैं। आप दलित को लीडरशिप नहीं देना चाहते हैं, आप आदिवासी कम्युनिटी को नहीं देना चाहते हैं, मुसलमान को नहीं देना चाहते हैं। आपके देना किसे? भाजपा से सबसे ज्यादा तो वही लड़ता है। लड़ेंगे हम और झंडा ढोएंगे हम, लड़ेंगे हम भाजपा से, और मलाई खाएंगे संजय झा, ललन सिंह, संजय यादव हरियाणवी, जगदा बाबू, मनोज झा। वोट मेरा, राज उनका, कैसे चलेगा? आप लड़ते हैं तो आपको वोट बैंक दिखाना पड़ेगा तो ना। 5 एमएलए किसका आया था? 5 एमएलए कौन जिताया था? वो सीमांचल के मुकद्दस सरजमी ने 5 एमएलए दिया, 5 साल में 6 एमएलए दे दिया। चला गया ना साहब। बस चला दिया तो भाई चला गया। अगर कोई मीर जाफर मीर सादिक हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? भाई खरीद लिया आपने। आपका एमएलए, नीतीश जी का एमएलए खरीदता है तो काहे बाप बाप करते हैं? काहे इनको नींद नहीं आती थी? लालू जी काहे झटपट आ गए थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया चला गया तो काहे बेचैन हो गई थी कांग्रेस आप पार्टी? खरीदने की बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि जो राजद है उसका विचारधारा पसंद है तो आ गए। राजद का कोई विचारधारा है? राजद का कोई विचारधारा है? लालू जी कल तक माई करते थे, आज बेटा ए टू जेड कर रहा है। लालू जी कल तक परवल भून के खाओ, भूरा बाल साफ करवा रहा है। मनोज झा और जगदा बाबू पार्टी चला रहे हैं। विचारधारा है इनका? बोलते थे गरीब शोषित, और लालू जी भ्रष्टाचार के केस में जेल रहे हैं। गरीब 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी तेजस्वी यादव की है। विचारधारा है? ये गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं। चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंच गए, यही गरीब विचारधारा है इनका? हाँ, सब किस पर केस नहीं है? किस पर आय से ज्यादा अधिक संपत्ति का केस नहीं? इनके घर में, परिवार में तो आरोप है ना। आरोप है। तो लालू जी जो रहे हैं इतना जेल में, कौन ची में रहे हैं? उसमें रहे हैं, मेडिटेशन सेंटर में रहे थे क्या? तेजस्वी यादव जो बेल पर हैं, राबड़ी जी बेल पर हैं,
जो मीसा जी बेल पर हैं, शैलेश जी बेल पर है, वो क्या है? वो आरोप है, ईडी का सम्मन है। वो तो गुपचुप जाके भूपेंद्र यादव जी और नितिन गडकरी साहब से मिलते हैं कि हम भाजपा में आ सकते हैं। मैं आज भी बोल रहा हूं, कल भी बोला था, राष्ट्रीय जनता दल में कल लालू जी हैं, उनका दबाव है, जो ये बचे हुए हैं तेजस्वी यादव किसी दिन भी भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। यानी कि किसी दिन भी ये आदमी तेजस्वी कर यादव का सकता है। भाजपा के साथ बात चल रहा है। किसी दिन भी तेजस्वी यादव भाजपा के साथ जा सकते हैं। तेजस्वी यादव को कोई सामाजिक न्याय का पाठशाला इसने नहीं पढ़ा है। तेजस्वी यादव को सत्ता की पाठशाला पढ़े हैं। वो सत्ता के चलते किसी दिन भी वो जा सकते हैं। वो ये मजबूरी है, ये परिस्थिति है जो अभी तक मुख्यमंत्री ढकोसला बनने चल के रहा है। लिए। कुछ भी मुख्यमंत्री बनने के लिए, जेल से बचने के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। कोई भी विचारधारा से वो समझौता कर सकते हैं। चलिए, तो एआईएमआईएम का ये बड़ा आरोप है, बड़ा दावा है कि तेजस्वी यादव जेल से बचने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, सत्ता के लिए कभी भी भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। बाकी जो 26 दलों की बैठक हुई अपोजिशन का, उसमें नहीं बुलाया गया, तो इसका तो दर्द है इनको। और इनका कहना यही है कि देखिए, मुसलमानों का वो केवल वोट लेना चाहते हैं, जबकि लीडरशिप नहीं उत्पन्न होना देना चाहते हैं। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।